मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे आमाल हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म हैं। कभी कभार लगता है कि ये बेहयाई की बातें हैं। ये बेहयाई नहीं है, ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। बहरहाल हर मर्द व औरत को दीन का इल्म होना चाहिए और शरीयत को सीखने का शौक होना चाहिए। जैसा कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे कौन से अवामिल हैं जो शरीयत में बहुत बड़े गुनाह समझे जाते हैं, लेकिन हमारे माशरे में इनको गुनाह नहीं समझा जाता और ना ही इनके बारे में कोई जानना चाहता है। बस हर मर्दो औरत अपनी ही धुन में गुम हैं। वो तमाम गुनाह जो हम मामूली समझते हैं, जानने के लिए गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, टीप टॉक उर्दू एक इस्लामिक चैनल है। इसको सपोर्ट करके आइए इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी का अपने शोहर को हमबिस्तरी से इनकार करना, अपने शोहर को अपने नज़दीक आने से इनकार करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे सगीर में ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को बुलाए हमबिस्तरी के लिए तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन अपने शोहर की बात मान ले, माँ सिवाय शरी उज़र के। शरी उज़र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरी मजबूरी, मसलन हैज़, माहवारी वगैरह हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शरी उज़र नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फौरन अपने शोहर की बात मान ले, खा वो ऊँट के कजावे यानी ऊँट की वो सीट जिस पर बैठकर सवारी की जाती है पर ही बैठा क्यों ना बुला रहा हो। इस मामले को ख़वातीन जो बीवियां हैं, जो अपने शोहर को हक देना चाहती हैं, वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिशात तो पूरी करने जाता है और ये बात फिर बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रिवायत सही बुखारी की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शोहर अपनी बीवी से नाराज़गी की हालत में सो जाए तो जब तक वो नाराज़गी की हालत में सोता रहेगा, फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। दूसरा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है, वो ये है कि औरत का बगैर किसी शरई उज़र के शोहर से तलाक का मुतालबा करना। सही जामे सगीर की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज़र के खुला लेने वालियाँ और अपने शोहर से छुटकारा हासिल करने वालियाँ, घर उजाड़ने वालियाँ, ये इस उम्मत की मुनाफिक हैं। दूसरी रिवायत में है, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने खावंद से तलाक तलब की, इस पर जहन्नुम वाजिब और ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी। इसलिए नाजरीन, ये कहना या ये उज़र पेश करना कि मेरा खावंद मुझे पसंद नहीं है या इसकी इनकम बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उज़र नहीं। इसलिए इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि वो भी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर न बिठा लें। तलाक शोहर का हक है और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक बेटी डिमांड कर रही है। तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आमतौर पर होता है और इसको मामूली समझा जाता है, वो ये कि हैज़ की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना या ऐसी जगह से यानी पिछले हिस्से से हमबिस्तरी करना जो कि गैर फितरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिज़ी की ये रिवायत है, जिस शख्स ने हैज़ वाली औरत से हमबिस्तरी की या औरत के पीछे जिमा किया या नजूमी के पास गया और इसकी बात की तस्दीक की यानी कि सच माना, तो इसने इस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी वो शरीयत का मुनकिर है। इसने शरीयत का इनकार किया। जिसने ये अमल किया इसके लिए शरीयत ने कुफ़ारा का हुक्म दिया है और ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे और इस बात को कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं कि निकाह से पहले इसके आदाब और अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतल्लिक सीखा जाए।
دنیا جہاں میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہم لوگ بڑے فخر سے جوائن کرتے ہیں، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی آتی ہے تو وہاں کیا ہے جی کہ ہمیں شرم آ رہی ہے۔ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت یعنی اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا۔ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو بلا جھجک ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو چھونا تو دور، کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں جانیے کہ اگر بیوی پیچھے سے ہم بستری کروانے پر ضد کرے تو کیا اسلام مرد کو اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ ناظرین، ہماری یہ کاوش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مستند اور حقیقت پر مبنی معلومات اور واقعات لے کر آئیں، اور اس مقصد کے لیے ڈیپ ٹاک اردو کی ٹیم انتہائی محتاط انداز سے کام کرتی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔